ऐसे गोपी पद है, सहचरी पद पावे, ये सहचरी पद है, ये सर्वोपरि सहचरी पद है। इस पद का भाव है हम प्रियाजू की प्रिय सहचरी है। आगे चलकर पता चलेगा संधिनी, इच्छा शक्ति, वो बाद में परिचय मिलेगा। पहले ये शब्द डालो, ना मैं स्त्री हूं ना पुरुष हूं, मैं प्रियाजू की सखी हूं। पिछले जन्म में क्या थे कुछ पता नहीं, क्या बन जाए आगे कुछ पता नहीं। अगर भाव दृढ़ कर लिए तो इसी जन्म में किशोरी मात्मानम किमि सुकुमारिम नुकले, अपनी प्रियाजू के समीप सुकुमार स्वरूप चिदानंदमय भाव से हम प्यारी जू की सेवा में पहुंच जाएंगे। इस मार्ग में चलने पर कर्मकांड से, धर्म मार्ग से, लोक रीति से, कुल रीति से और वेद रीति से, इन सब से राधे राधे कहकर प्रीति रीति से चला जाता है। श्री भगवत रसिक जी कह रहे, मेरी महारानी श्री राधा रानी जाके बल में सबसों तोरी, लोक वेद कुल कानी। लोक रीति, वेद रीति, कुल रीति, इन सबको छोड़ दिया प्रीति रीति के लिए। ये प्रीति की उपासना है, ये प्रेम किसी की मर्यादा नहीं रखता, उसकी एक स्वतंत्र मर्यादा है। प्रीति न काहू की कान विचारे, मारग अपमारग बिथकित मन को अनुसरत निवारे। ज्यों सरिता सावन जल उमगत सन्मुख सिंधु सिधारे। जब बाढ़ आती तो कोई रोक पाता है क्या? ऐसे ही जब प्रेम की बाढ़ आती तो लोक रीति, कुल रीति, वेद रीति सब बह जाती है। एकमात्र प्रेम की अपनी स्वतंत्र रीति होती, प्रीति रीति। प्रीति की रीति तो केवल प्रभु जानते हैं, वही जिसको जना दे। प्रीति की रीति रंगीलो ही जाने, रंगीलो श्री लालजू महाराज। इसीलिए आचार्य महापुरुष जन कहते हैं, दास अनन्य भजन रस कारण प्रगटे लाल मनोहर ग्वाल। जिस पर श्री कृष्ण की अपार कृपा होती, वो राधा चरणारविंद की शरणागति और प्रीति प्राप्त करता है। और इस प्रीति को जो प्राप्त करता है वो लोक रीति, कुल रीति, वेद रीति, तीनों का त्यागी प्रीति रीति का निर्वाह करने वाला रसिक उपासक होता है। मेरी महारानी श्री राधा रानी जाके बल में सबसों तोरी, लोक वेद कुल कानी। लोक रीति, कुल रीति, वेद रीति, इनसे परे है ये प्रीति रीति। कैसी है हमारी प्यारी जू? लाल बिहारी जू को प्राण जीवन धन वारी पियत नित पानी। अनंत ब्रह्मांडों के स्वामी लाल जू की प्राण जीवन धन है हमारी महारानी जू, जिनके ऊपर पानी वार कर स्वयं पीते हैं। लाल बिहारी को प्राण जीवन धन वारी पियत नित पानी, मेरी महारानी श्री राधा रानी। भगवत रसिक सहायक शब्दिन, सर्वोपरि सुखदानी। सर्वोपरि महाप्रेम रस प्रदान करने वाली हमारी श्री किशोरी जू, जिनके चरणों का चिंतन मात्र सत्प्रेम सिंधु मकरंद रसौग धारा, सारा नजस मभिता सर्वदाश्रितेषु। जो शरणागत जनों के हृदय में प्रेम रस धारा प्रवाहित करती है, ऐसे गोरे चरणारविंद की ठसक। तो कर्म धर्म अर लोक कुल तोरे सबकी आस। न कर्मकांड से संबंध, न धर्म से संबंध, ना लोक रीति से संबंध, न वेद रीति से संबंध। विधि निषेध नहीं दास अनन्य उत्कट बधारी। अनन्य उत्कट श्री श्यामा श्याम रसिक अनन्य निशान बजायो। एक श्याम श्यामा पद प्रीति, श्री हरिवंश चरण निज सेवक बिचले नहीं। छाणी रस रीति, रात दिन केवल श्यामा श्याम के चरणों की आराधना। भक्त आहि बहुभांति के, तिन में बहुतक भेद। बिनु विवेक मिलिबो तहां, मन पावे अति खेद। संसार में भक्ति मार्ग, भगवत आराधना मार्ग, मुक्ति मार्ग, इसमें भी बहुत से भेद, बहुत प्रकार के सिद्धांत हैं, बहुत प्रकार के भक्त हैं। यदि विवेक नहीं रखते हो, सब भक्तों का सत्संग सुनोगे सबसे, तो उपासना में नहीं चल पाओगे, नहीं चल पाओगे। क्योंकि सब सही है, अपने अपनी जगह सब सही है, पर आपको चाहिए कि औरन की तरफ ना देखकर अपने गुरु उपदिष्ट मार्ग पर चले। जाकी सांगो पांग उपासना होए सोए सिद्ध होए। सांगो पांग कासो कहें,
जिनका कंत एक, संत एक, ग्रंथ एक, पंथ एक, मंत्र एक। कंत राधा वल्लभ लाल, ग्रंथ श्रीमद चतुरासी जी, स्फुटवाणी श्री राधा सुधानिधि जी, श्री 42 लीला जी, ये सब हमारे ग्रंथ हैं। पंथ श्री प्रिया प्रीतम के चरणारविंद की, जुगल किशोर की आठों पहर अष्टयाम सेवा करते हुए उनकी सेवा में सुमिरन में मगन रहना। मंत्र श्री जुगल सरकार का नाम, जुगल सरकार का जो गुरुदेव ने दिया। तो एक ही कंत, एक ही पंथ, एक ही संत, एक ही मंत्र, एक ही ग्रंथ, ताको सांगो पांगो उपासना कहे हैं। अब अगर हम अन्य जनों से मिलेंगे, माना कि बहुत बड़े भक्त है, तो उनकी और उपासना है, वो अपनी उपासना की जब बात डालेंगे तो आप में यदि क्षमता है तो आप संग दोष नहीं ग्रहण करेंगे, नहीं दोष ग्रहण कर लेंगे, भाव बिगड़ जाएगा प्रियाजू के चरणों की उपासना का। बिन विवेक मिलिबो तहां मन पावे अति खेद। बिना विवेक के मिलोगे तो मन में तुम्हारे क्षोभ पैदा हो जाएगा, क्योंकि तुम कोई सिद्ध नहीं हो, तुम्हारे ऊपर संग दोष का प्रभाव पड़ जाएगा। सब ठा मिलिबो एक सो, यह ज्ञानी की रीति, भजनी सोई विवेक सो, करे समुझ के प्रीति। सब जगह जाना, सब जगह खाना पीना, सबसे मिलना, ये ज्ञानी से तो हो सकता है, प्रेमी से नहीं। जहां तहां अन्न खात सखी कहत आप गात, सकल द्योष द्वंद जात रात सर्व सो वही नहीं। जहां मन आया वहां खा लिया, जहां मन आया वहां बैठे सुन रहे, क्या मतलब है, किस मार्ग की चर्चा और नहीं। हमें बिहारी जो जाना है तो हमें छठी करा दिल्ली और आगरा के मार्ग के किलोमीटर नहीं गिनने, हमें बिहारी जू की तरफ जाना है। हमें देखना है हमारा लक्ष्य क्या है। बिहारी जू के मार्ग की ही चर्चा, बिहारी जू के ही रूप की चर्चा, तो हम अगर लेटे लेटे भी जाएंगे तो बिहारी जू पहुंच जाएंगे, और इधर आंख मूंद के चाहे जितना दौड़ो नहीं पहुंचोगे। भजनी सोई विवेक सो करे समुझ के प्रीति। विवेक से खान पान तो कीजिए, रसिक मंडली माही, जिनके और उपासना तहां उचित ध्रुव नाही। खान पान, रसिक मंडली, रसिक कासो कहें, जो प्रिया प्रीतम की प्रीति में हर समय डूबा रहे उसे रसिक कहते हैं। रसिक तबै पहचानिए जाके यह रसरीति, छिन छिन ही में उपजे लाल लाडली प्रीति। नवीन प्रतिक्षण वर्धमान प्रिया प्रीतम में प्रेम, नयो नेह नव नेह। ऐसा नेह जो प्रतिपल कभी पुराना ही नहीं लगता, नया नया, ऐसे को रसिक कहते हैं। जो प्रतिपल स्वामिनी जो नवीन नवीन, अबही और अबही और अबही और, ऐसे रसिकों की मंडली में खान पान करो, या अपने घर में प्रिया प्रीतम को भोग लगाओ और पाओ। ये जो इधर उधर खान पान बुद्धि भ्रष्ट हो जाएगी, भजन में नहीं लगेगी। सच्चिदानंद रस के प्रेम को प्राप्त करने के लिए खान पान सुधारना अत्यंत आवश्यक है, चाहे जिस संप्रदाय का, चाहे जिस मार्ग का पथिक हो। खान पान तो कीजिए रसिक मंडली माही, यहां तो कह रहे हैं जिनके और उपासना तहां उचित ध्रुव नाही। ये हम कई बार आपको सुना चुके हैं कि गुरुजन महापुरुष जन भूखे रह गए, लेकिन अन्य जगह भगवत प्रसाद भी नहीं पाया, अपनी श्री जी का भोग लगा के पाया। जहां हमारी लाडली जू नहीं है, लाडली जू का भोग प्रगट में नहीं लगा, वो हम प्रसाद भी नहीं पाएंगे, उपवास कर लेंगे। ये रसिक अनन्यता है। इसी के बल से तो लोक रीति, कुल रीति, वेद रीति का त्याग है। स्वामिनी के बल से, जाके बल मैं सब सो तोरी। अगर हमारी श्री जी नहीं विराजमान है तो हम केवल हरि का भोग लगा हुआ भी नहीं पा सकते। श्री जी पास में होनी चाहिए, अगर चाहे वो नाम सेवा ही क्यों न हो। नाम सेवा विराजमान राधा नाम हम जूठन पा लेंगे, नहीं तो नहीं पाएंगे। हम रसिक अनन्य हैं, हम अपनी स्वामिनी के बिना किसी अन्य की जूठन नहीं पा सकते। समझो, जिनके और उपासना तहां उचित ध्रुव नाही। गिरिराज जी की दंडवती परिक्रमा लगा रहे थे, पूज्य महाराज जी साथ थे। नवीन नवीन वृंदावन में आगमन हुआ था, रस क्षेत्र में, हमें तो कुछ पता नहीं। 12 बजे उस आश्रम में आए कि आप चलिए और प्रसाद पाइए। महाराज जी ने इशारा कहा, आपकी रुचि हो तो पा लीजिए।
मुझे कुछ